प्रीवियस क्लास में हमने प्रोडक्ट और आपकी एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी 3.2 को। तो 3.3 को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा न्यू टॉपिक है उसका वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी का ये ट्रांसपोज क्या है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है। तो क्या कह रहा है, The new matrix, the new matrix obtained by the interchanging the row and column of original। जो आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है उनके कॉलम को चेंज इंटरचेंज कर दिया जाए, इट मीन्स रो को चेंज कर दिया जाए कॉलम में और कॉलम को चेंज कर दिया जाए रो में। तो जो न्यू मैट्रिक्स आपका बनेगा वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि इसके रो को चेंज कर दिया जाए कॉलम में और कॉलम को चेंज कर दिया जाए रो में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ ए एक एनी मैट्रिक्स है, m बाई n ऑर्डर का है, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, ठीक है, वुड बी द ट्रांसपोज ऑफ, वो क्या होगा आपका ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। ऐसे ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है, या तो हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर ऐसा डैश लगा देते हैं हल्का सा, या क्या लिखेंगे ए टू दी टी, ऐसे मैट्रिक्स ए का टी ट्रांसपोज, ठीक है। इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं। करेंगे, मैंने कहा था रो को कॉलम में चेंज करना है ना। तो यदि आपके पास ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा इसके जो रो हैं, इट मीन्स आई को आप जे में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि वो बन जाएगा जे आई। इसका मतलब आई तो हो गया है यहाँ जे, और जे क्या है, कॉलम थे, वो क्या बन गए आपके रो बन गए, ठीक है। ये आपके रो बन चुके हैं और ये आपका क्या बन चुका है, बट यहाँ आई आपकी रो थी, रो को रिप्रेजेंट कर रही है नम, और यहाँ वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं लेना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो एक क्वेश्चन है इसका ट्रांसपोज का, ठीक है ना। तो एक मिनट, एक बच्चा ज्वाइन हो रहा है शायद, अमित। तो चलते हैं बेटा। तो हमें ट्रांसपोज करना है, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो मान लेते हैं बेटा ये जो मैट्रिक्स है वो आपका ए है, ए मैट्रिक्स है, विच इज 1 -1 2 3, ठीक है ना। देन ट्रांसपोज, देन ट्रांसपोज ऑफ ए is given by 80 is equal to A matrix is 1 -1 2 3, ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे या इसके ऊपर क्या लगा देंगे, रख देंगे हम टी। इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है। तो क्या आएगा आउटपुट में, जो रो वाले एलिमेंट है, रो के एलिमेंट, फर्स्ट रो के एलिमेंट कौन है बेटा, 1 और -1, तो इनको चेंज करना है, इसको कॉलम में कर दीजिए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 एंड -1, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, इट मीन्स 2 और 3, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये ए मैट्रिक्स जो आपको दे रखा था उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ, लेट सपोज दैट ए बी एनी मैट्रिक्स विच इज ऑर्डर ऑफ 3 by 3 एंड एलिमेंट्स आर 3 0 1 2 1 1 3 2 4, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे इसका ट्रांसपोज होगा, यानी इट मीन्स 80 इज इक्वल टू होगा 3 0 1 2 1 1 3 2 4, और इसका क्या कर देंगे बेटा, हम ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, जो रो है फर्स्ट रो से कॉलम बनाइए, तो एलिमेंट जो रो के एलिमेंट है उन्हें कॉलम में बना देंगे, 3 0 1 2 1 1 3
2 एंड 4। ठीक है, तीसरी रो को तीसरा कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसपोज हो जाएगा इसका बेटा ए का। ओके, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सिंपल आपका ट्रांसपोज है, चाहे कोई भी ऑर्डर है, किसी भी ऑर्डर का है। ठीक है ना, हम सिंपली हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे वन वन एलिमेंट है, तो इसको यदि मैं चेंज करूंगा, इंटरचेंज करूंगा, तो वन वन का तो वन वन ही रहेगा। यदि मेरे को ए टू वन एलिमेंट है, तो उसको उसको वो चेंज कहाँ कहाँ होगा, वो वन टू हो जाएगा। यानी कि ए वन टू वन एलिमेंट को वन टू कर दीजिए, और वन टू एलिमेंट किस में चेंज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ए टू वन में हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, ये हमने इस तरीके से किया है सारे एलिमेंटों को। जनरली हम बोल देते हैं कि रो को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए। एक्चुअली हम करते क्या है, जो एलिमेंट हैं उनमें जो आई एंथ और जे एंथ जो एलिमेंट है उनको जे एंथ और आई बना देते हैं। ठीक है ना, ये करना होता है। जैसे वन वन है तो वन 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 ही रहेगा, टू वन है तो वन टू हो जाएगा, वन टू है तो टू वन हो जाएगा, थ्री वन है तो उस एलिमेंट को वन थ्री की जगह रखेंगे, और कोई एलिमेंट ए थ्री वन एलिमेंट है तो उसे वन की जगह रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर ये इसकी क्वेश्चन प्रॉपर्टी। एलिमेंट से। हाँ, ये एनसीईआरटी से चल रहे हैं सारे क्वेश्चन अभी बेटा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है सर जिसका ऑर्डर 3/3 है? ये किसी का नहीं है, ये तो मैंने समझाया है आपका। ठीक है, समझाया मैंने आपको। आप सारे ठीक है सर। क्वेश्चंस को नोट कर लें कॉपी में जो भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि थ्री बाई थ्री का नहीं था तो मैंने रख दिया, तो ये एक एग्जाम्पल आपके लिए बन गया। ठीक है, तो यस कहीं सर। थ्री बाई थ्री का चेंज करें तो किस तरीके से करना है, ये मैंने यहाँ इधर दिखाया आपको। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, प्रॉपर्टी यदि ट्रांसपोज सर की हम प्रॉपर्टी। नल मैट्रिक्स का निकालना चाहे, क्या बेटा? नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। नल का तो वो जीरो जीरो, वो तो वही रहेगा ना, जीरो 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 रहेंगे सब कुछ। नल मैट्रिक्स की तो बात कर रहे हैं ना, तो नल मैट्रिक्स क्या है, जीरो 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 जीरो। तो उनको तो जीरो जीरो ही रहेंगे ना सारे एलिमेंट, वहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं है। मतलब वो चेंजिंग तो हम करेंगे, लेकिन वो हैं ही सारे के सारे जीरो जीरो। जैसे मैं आपके लिए चलो एक और मैट्रिक्स लेता हूँ यहाँ पे। मैंने लिया आपके लिए जैसे कोई एनोदर मैट्रिक्स बी है, और उसका एलिमेंट में सभी को सेम कर दिया, वन 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 वन। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये तो वन वन ही रहेगा। बस हम क्या करेंगे, वन वन को वन वन की जगह रखेंगे तो वही रहेगा। अब ये है आपका टू वन एलिमेंट, सॉरी वन टू एलिमेंट, और इसे मैं टू वन की जगह रखूंगा तो मैं यहाँ रखूंगा इसे। और ये है आपका टू वन एलिमेंट, इसे मैं वन टू की जगह रखूंगा तो ये इधर आ जाएगा। ये आपका टू टू एलिमेंट है, टू टू एलिमेंट उधर ही रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो गया अपने ट्रांसपोज के। ठीक है, तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है, ये आगे आ रहा है आपके लिए। इस टाइप के मैट्रिक्स को कहने का मतलब, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो उसे बेटा उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन मैंने आगे लिख रखी है इनकी। तो किस, और डेफिनेशन भी यही है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आगे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोज प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज करिए, और जो ट्रांसपोज में जो मैट्रिक्स आया है उसका फिर से ट्रांसपोज करिए, तो उसका आउटपुट क्या होगा। तो वो ध्यान रखना, वापस से क्या हो जाता है, वो उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। एक मैट्रिक्स है विच इज वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री और फोर, और बेटा मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या मिलेगा मेरे पास, वन टू थ्री फोर। और फिर दोबारा से मैं इसका एक और बार ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज ए टी टू दी पावर टी, मतलब पावर नहीं है ये, ट्रांसपोज डिनोट कर रहा है। तो अब यहाँ फिर दोबारा से इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी कि वन थ्री, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, टू और फोर। तो ये यदि आप देख रहे हैं तो ये तो ए मैट्रिक्स ही है ना, वन टू थ्री फोर, ये तो ये दोनों यही है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये
ए ही होगा। तो इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसका उसके ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज क्या होता है, वो खुद मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी कि वही मैट्रिक्स होता है जिसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ट्रांसपोज ऑफ ए स्केलर मल्टीपल। तो स्केलर का मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि नंबर है, किसी नंबर में हम क्या कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये है आपका के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, आप के को बाहर रख दीजिए और ए का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो हम जैसे इसके लिए यदि मैं एक एग्जांपल लूँ आपके लिए, तो एक ए मैट्रिक्स जैसे मैंने वही ले लिया ऊपर, कितना ले लिया, 1 2 3 और 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, और तो इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, तो इसका ट्रांसपोज लिख दिया मैंने 80, कितना हो जाएगा बेटा, 1 2 3 और 4। अब मेरे को करना क्या है, अब मैं इसमें ए जो मैट्रिक्स है उसमें मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 ए से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ए में, तो वो मेरे पास बनेगा 5 ए मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 विच इज इक्वल टू 5 10 15 एंड 20। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप इस कंप्लीट जो 5a है इस कंप्लीट का ट्रांसपोज करिए। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा किसका ट्रांसपोज होगा, वो हो जाएगा 5 10 15 एंड 20 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज यदि मैं लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, 5 10 15 एंड 20। ठीक है, ये तो आया 5a का ट्रांसपोज। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये इक्वल होगा, आप सीधा सीधा जो ए का ट्रांसपोज था, जो ए का ट्रांसपोज था उस ट्रांसपोज में ही सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट मींस 5 ए ट्रांसपोज विच इज 5 इंटू ए ट्रांसपोज इज 1 3 2 4। यदि मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मेरे पास क्या मिलेगा, 5 15 10 एंड 20। तो क्या आउटपुट आया बेटा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यदि ये यहाँ इक्वेशन डाल दिया जाए फर्स्ट और ये डाल दिया जाए सेकंड, तो क्या आउटपुट आ रहा है कि 5 ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 ए का होल ट्रांसपोज। तो ये ही आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए स्केलर मल्टीपल है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करके उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले ही उस मैट्रिक्स में उस स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, वो दोनों बातें सेम होती हैं, यानी कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स जो बने हैं ट्रांसपोज होके वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए सम। अब यहाँ क्या कह रहा है, यदि आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और उनके सम का ट्रांसपोज करना है तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो इक्वल होता है अलग अलग, यानी कि सेपरेटली सम ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि सम ऑफ ए एंड बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है, तो ये इक्वल होता है। अब यहाँ हमें एक क्वेश्चन आपके सामने है, ए मैट्रिक्स दे रखा है और बी मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ। तो सॉल्व करने पे क्या है, पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, ए प्लस बी। एल एच एस में यदि हम आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिख क्या रखा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, हेयर ए प्लस बी फाइंड आउट करना होगा। तो ए प्लस बी क्या होगा, ए और बी के ए और बी मैट्रिक्स को आप ऐड कर दीजिए। तो ए मैट्रिक्स आपका बेटा क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। ये मैट्रिक्स बेटा आपका ए है, और इसमें ऐड करना है आपको किसको बेटा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये इक्वल होगा -1 प्लस -4 विच इज -5, 2 प्लस 1 विच इज 3, 3 प्लस -5 विच इज -2, 5 प्लस 1 विच इज 6, 7 प्लस 2 विच इज 9, 9 प्लस 2
which is sorry 9 plus 0 which is 9, minus 2 plus 1 which is minus 1, and 1 plus 3 which is 4, एंड 1 प्लस 1 विच इज 2। तो ये आ गया बेटा आपके लिए a प्लस बी। लेकिन हमें क्या निकालना है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमें निकालना है a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो a प्लस बी का यदि मैं ट्रांसपोज लिखूंगा तो वो क्या होगा बेटा, जो आपका a प्लस बी आया है ये आया है आपका a प्लस बी, इसकी रो को कन्वर्ट कर दीजिए आप कॉलम में। तो क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा -5 3 -2 6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए 9 9 -1 4 2। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको राइट हैंड साइड की तरफ चलना होगा। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ बेटा, राइट हैंड साइड आपका लिखा हुआ है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या क्या चीज़ निकालनी होंगी, यहाँ पहले आपको निकालना होगा ए का ट्रांसपोज। तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसे ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज यदि मैं लिखूं तो ए का ट्रांसपोज डायरेक्टली बेटा ए आपका मैट्रिक्स ये रहा, तो ए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। तो ये तो हो गया ए का ट्रांसपोज। एंड बी का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, एंड ट्रांसपोज ऑफ बी विच इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स ये रहा आपका, इसमें आपको ट्रांसपोज करना है तो क्या होगा बेटा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये आपका बी का ट्रांसपोज आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है। तो मैं डायरेक्टली इनका सम कर रहा हूँ। तो देखिए -1 और -4 विच इज -5, 5 प्लस 1 विच इज कितना हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, -2 प्लस 1 विच इज -1, 2 प्लस 1 विच इज 3, 7 प्लस 2 विच इज 9, 1 प्लस 3 विच इज 4, 3 -5 which is -2, 9 प्लस 0 which is 9, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यदि ये आपका यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रखूँ आपके लिए और ये सेकंड रखूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can say that transpose of a plus b is equal to the transpose of a plus transpose of बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसपोज ऑफ सम आपका वर्क करता है। ठीक है, सिमिलरली ट्रांसपोज ऑफ सब्सट्रैक्शन भी इसी तरीके से वर्क करता है। जैसे प्लस का वर्क किया है, सेम आपका नेगेटिव यानी कि डिफरेंस का भी या सब्सट्रैक्शन का भी वर्क करता है। ठीक है ना, ये आपका नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए सब्सट्रैक्शन। इट मींस ए ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है ना, तो ये आपके लिए है। नेगेटिव में आपको सिर्फ इसमें माइनस करना है सब्सट्रैक्ट में। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में सम प्रॉपर्टी के लिए मैंने इसको किया है, वैसे ही सेम सिर्फ आपका माइनस साइन करना, मतलब सब्सट्रैक्ट करना होगा ए माइनस बी को, एंड ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी को, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको लानी होगी। ठीक है, तो सेम ये वर्क करता है। तो दोनों का प्रोसेसिंग है वो एक ही है। नेक्स्ट चलता, ठीक है, तो कोशिश करना, ये आपके लिए एज ए होमवर्क डाल दीजिए। ठीक है, HW। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए प्रोडक्ट। यहाँ आपको थोड़ा सा चेंजिंग होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए प्रोडक्ट, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट क्या कहता है, यदि दो मैट्रिक्स का आपको के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी विच इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है, क्या है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज कर रहे हो, लेकिन वो लिखा कैसे जाएगा, पहले बी का ट्रांसपोज होगा और फिर इंटू में किसका होगा, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यदि
यदि आपके मैट्रिक्स और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे आप कहें ए बी और सी का ट्रांसपोज करना है, तो सिमिलरली आपको बैक से ही आना होगा। इसका मतलब सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज और इंटू किसका बेटा, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको क्या निकालना है, वेरीफाई करना है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ये आपको वेरीफाई करना है। तो चलते हैं, पहले हमको क्या निकालना होगा, ए इंटू बी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके लिए बेटा, ए ट्रांसपोज ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले ए इंटू बी निकालना होगा, ए बी। तो ए बी क्या होगा, एज 1 सॉरी 0 1 2 एंड आपका बी है आपके लिए बेटा 1 5 और 7। ठीक है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने ऑर्डर का है बेटा, ये इसमें 3 रो है, एक कॉलम है, ये 3/1 है और ये क्या है 1/3। तो जो मैट्रिक्स आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा, 3/3 का आएगा। तो चलते हैं इस तरीके से, पहला एलिमेंट पहले को, क्योंकि यहाँ कॉलम में जो है फर्स्ट कॉलम उसमें 1 ही एलिमेंट है, तो 0 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 0। 0 मल्टीप्लाई बेटा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा सेकंड कॉलम में, तो ये भी 0। 0 मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, 0। और सेकंड रो का एलिमेंट है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो बेटा 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई 5 से करेगा तो बेटा कितना हो जाएगा 5, और 1 मल्टीप्लाई 7 से करेगा तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अब 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 करेगा बेटा 1 से मल्टीप्लाई तो वो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 5 से मल्टीप्लाई करेगा 2 5 जा 10, और 7 से करेगा तो बेटा कितना हो जाएगा 14। तो ये आपके लिए क्या आ गया, ए इंटू बी। लेकिन आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ ए बी निकालना है, यानी ए इंटू बी निकालना है। तो विच इज be the transpose of 0 0 0 1 5 7 and 2 10 14 which is equal to 0 0 0। जो रो में एलिमेंट हैं वो कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है ना, 1 5 7 एंड 2 10 14। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, अब राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या कह रही है, राइट हैंड साइड कह रही थी पहले आपको करना होगा बेटा बी का ट्रांसपोज, यानी कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पहले बी का ट्रांसपोज लिखते हैं। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, बी का ट्रांसपोज होगा, बी कितना है आपके लिए 1 5 7, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो है एक, तो कॉलम में आ जाएगा। तो 1 5 और 7, ये तो हो गया बी का ट्रांसपोज। ठीक है, एंड ए क्या है आपके लिए, ए का ट्रांसपोज यदि मेरे को लिखना है तो ए का ट्रांसपोज है आपके लिए 0 1 2, ये है 0 1 2, ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज, ये कॉलम है तो ये रो में चला जाएगा, तो रो में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 0 1 और 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको लिखना निकालना आउटपुट निकालना है ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो विच इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इज कितना है बेटा 1 5 7 1 5 7। ठीक है, और ए का ट्रांसपोज कितना बेटा हमारे पास, ए का ट्रांसपोज है 0 1 2, 0 1 2। अब यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो 1 करेगा बेटा 0 से विच इज 0, 1 करेगा बेटा किससे 1 से विच इज 1, और 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से कितना हो जाएगा 2। 5 मल्टीप्लाई करेगा बेटा कितने से 0 से विच इज 0, 5 मल्टीप्लाई करेगा 1 से विच इज 5, और 5 मल्टीप्लाई करेगा विच इज कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही सिमिलरली 7 मल्टीप्लाई करेगा बेटा 0 से 0, 7 मल्टीप्लाई करेगा 1 से विच इज 7, और 7 मल्टीप्लाई करेगा बेटा 2 से विच इज 14। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो आउटपुट आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ये आउटपुट है आपके लिए और राइट हैंड साइड में ये वाला आउटपुट है। तो आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी
इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ वेरीफाई करना था, ये हमने वेरीफाई कर चुके हैं यहाँ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट में ट्रांसपोज यदि हम करते हैं तो ये हमें कंडीशंस ध्यान रखने में होंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब है सिमेट्रिक, जो जस्ट मैंने आपको फर्स्ट इमेज पर ही आपको बता दिया था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। ये मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज ही है, तो वो सी के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, यानी कि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। ये लिखा भी है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल we write a matrix which is 1 2 3 and 2 4 6 and 3 6 और यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं 7, ऐसा कर लीजिए। तो ये एक मैट्रिक्स है आपके लिए। ठीक है ना, अब मैं इसका इसका मैं ट्रांसपोज करना चाह रहा हूँ और देखते हैं इसका ट्रांसपोज क्या आएगा। यदि इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाए, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज करूंगा तो रो को मेरे को कॉलम में चेंज करना होता है। ये वाले एलिमेंट जो रो वाले एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट कॉलम में आ जाएंगे, तो ये भी क्या होंगे, 1 2 3। सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम बना दिया जाएगा, विच इज 2 4 6 2 4 6। और थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, विच इज कितना होगा, 3 6 7। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज हो गया इसका, ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि ए का जो ट्रांसपोज है वो खुद ए मैट्रिक्स ही है। ए का ट्रांसपोज यदि ए मैट्रिक्स है तो वो उस मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, a matrix A said to be skew symmetric if the transpose of a matrix is equal to negative of matrix। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किया और वो बराबर हो जाए किसके, उसी के नेगेटिव के बराबर, उसी के नेगेटिव के बराबर, तो मैं कहूंगा वो क्या है आपके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे क्वेश्चन है तो ये आपको प्रूव करना है कि हाँ ये जो है आपका सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ ए मैट्रिक्स दे ही रखा है, तो मैं यहाँ क्या निकालूंगा, ट्रांसपोज। ठीक है ना, तो हियर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, transpose of a matrix which is equal, sorry, transpose of a matrix is equal to क्या होगा बेटा, ये होगा। ठीक है, और यहाँ यदि मैं ए मैट्रिक्स जो दे रखा है उसका ट्रांसपोज करूँ, विच इज 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 एंड 0, यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूं, ये तो ए है, इसका ट्रांसपोज यदि मैं करता हूं तो क्या मिलेगा, चेंज कर दीजिए रो को कॉलम में। तो फर्स्ट रो को जैसे मैंने कॉलम बनाया तो 0 1 -1, सेकंड रो को यदि मैंने कॉलम बनाया तो -1 0 एंड कितना, -1, सॉरी 1, एंड थर्ड रो को बनाया तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 -1 और क्या हो जाएगा, 0। ये आ गया आपके लिए क्या, ट्रांसपोज। लेकिन यदि मैं इसमें से नेगेटिव या ये कह लीजिए माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो कॉमन लेने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जीरो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं,
ये जो -1 है ये किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। या ऐसा कह लेते हैं कि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस तो मैंने बाहर रख दिया और जो स्केलर क्वांटिटी 1 है उससे मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा -1, ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा -1, ये 0 हो जाएगा और ये आपका +1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, ये -1 और ये 0, ठीक है ना। ठीक है, तो ए के ट्रांसपोज को माइनस, और ये कंप्लीट जो मैट्रिक्स है, ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है ये क्या है, ये ए मैट्रिक्स है, गिवन है पहले ही। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, उसके नेगेटिव। ए का ट्रांसपोज इज नेगेटिव ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हेंस वी कैन से दैट जो ए, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपका जो ए है बेटा क्या है, ये जे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है, समझ में आया बेटा। यस यहाँ सर, आ में, गया। हाँ इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि यदि सिक्यू सिमेट्रिक होगा तो ध्यान रखना उसके डायगोनल एलिमेंट 0 मिलेंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ देखिए डायगोनल एलिमेंट में यदि देखें तो ये 0 होंगे, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 हैं तो वो आपका सिक्यू सिमेट्रिक होगा, ये कंपल्स मतलब जरूरी नहीं है। लेकिन जो सिक्यू सिमेट्रिक होगा उसके डायगोनल एलिमेंट जरूरी आपके क्या मतलब 100% क्या होंगे, 0 0 0 होंगे, ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 हैं तो जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन यदि कोई मैट्रिक्स सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो जरूर 0 होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ कुछ थ्योरम हैं, उन थ्योरम को हमको समझना है। फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स ए है तो हमेशा जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज होगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है ना, फॉर एन और सॉरी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद अ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर के लिए, यानी रियल नंबर आप उसकी एंट्री हैं, जो नंबर्स हैं मैट्रिक्स के अंदर वो रियल नंबर है। तो जो ए और ए का ए प्लस ए का ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज यदि जो आउटपुट में जो मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कह कोई भी मैट्रिक्स दे दे आपको, कह दे कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी और क्या होगा जी। तो ये ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्लस में तो होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और यदि आपके लिए ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो वो होगा आपके लिए क्या, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक और है, यहाँ यदि आपको किसी मैट्रिक्स ए को, कोई भी मैट्रिक्स ए है और उसे रिप्रेजेंट करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए को आपको ऐसे लिखना है कि आपका पहला पार्ट हो आपका कैसा हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस दूसरा जो पार्ट हो वो क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि आपको किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है उसको एज ए फॉर्म सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो जो ए होगा उसको हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज।
वेयर आपका ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना। तो ये आपको क्या है कि ये कहेगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको राइट करना है, नोट करना है इन द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको पहले निकालना होगा सिमेट्रिक पार्ट। तो सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। और सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट कैसे निकालेंगे, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और दोनों को हम सम करके रख देंगे तो वो उसके ए के बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये एक एज ए फॉर्मूला आपको लर्न मतलब माइंड रखना है, लर्न करना है। ठीक है ना, कि किसी भी मैट्रिक्स, चाहे वो 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे वो 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये शायद नेक्स्ट है आपके लिए, ये रहा। Any square matrix can be expressed as the sum of the symmetric and a skew symmetric matrix। तो ये मैं पहले लिख चुका हूं। ठीक है। तो अब यहाँ एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसको ऐसे ही ब्रेक करना है आपको। किस पार्ट में लिखना, मतलब कैसे लिखना है, इसको लिखना है द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो चलते हैं बेटा, यहाँ हमने मान लिया कि ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए है। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ये हमने मान लिया, सपोज दैट, या सेज कह सकते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है ना। नाउ सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, सिमेट्रिक पार्ट इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है। ठीक है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज होगा, तो 1/2 को बाहर रखेंगे, और ए, ए क्या है बेटा, ए हमारे पास क्या था, 3 5 1 - 1 प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए का ट्रांसपोज मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो विच इज क्या होगा, 3 5 1 - 1। मैंने ए के ट्रांसपोज को डायरेक्टली थोड़ा सा एक स्टेप पहले लिख लिया है। ठीक है ना। तो सीधा ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1/2 ऐड करेंगे तो बेटा 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। 5 + 1 कितना हो जाएगा, इधर भी 6। 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। एंड -1 माइनस कितना हो जाएगा, -2। ठीक है। तो ये तो आ गया बेटा आपका क्या, सिमेट्रिक पार्ट। एंड सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, एंड सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, वो होता है 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 1/2। तो ए क्या है बेटा, 3 5 1 - 1 माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, 3 5 1 - 1। ठीक है। तो ये क्या निकलेगा बेटा आपके आउटपुट में, 1/2। यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। 5 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, 6। 1 - 5 कितना हो जाएगा, 1 - 5 विच इज -4। ठीक है। सर दोबारा बता दो। किसको बता, अच्छा इसको सर सर स्क्रीन पर वॉइस क्या सर हो गया 5 बेटा, माइनस अभी आई थी दोनों। क्या हो गया, सर 5 - 1 4 हो जाएगा। -4 होगा ना, कौन सा, अच्छा 5 - 1, जी जी, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। सर सर 3 मिनट हो गए, मेरे पास स्क्रीन भी चली गई, वॉइस भी अब आई, दोबारा से बता दो इसको। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। चलिए दोबारा से, ये क्वेश्चन था, इसको आपको क्या करना है, सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट में तोड़ना है, एज ए सम के रूप में लिखना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। तो सिमेट्रिक पार्ट मैंने पहले बताया था, सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है किसी मैट्रिक्स के लिए, वो होता है 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। यदि यदि किसी मैट्रिक्स के लिए हम ये वैल्यू निकालते हैं, तो ये वैल्यू क्या होती है, उस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट होता है। ठीक है ना। तो 1/2 तो 1/2 है, ए मैट्रिक्स मैंने दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो ए मैट्रिक्स की जगह बेटा मैंने ए मैट्रिक्स रख दिया।
और ट्रांसपोज ऑफ ए करूंगा तो इस ए मैट्रिक्स का यदि मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या होगा, 3 5, ये 5 इधर आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो 3 5 1 -1 विच इज इक्वल टू, यदि अब मेरे को क्या करना है, ये दो मैट्रिक्स हैं, एक तो ये वाला मैट्रिक्स है और एक ही है, इन दोनों को क्या कर लूँ बेटा, मैं ऐड कर लिया, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 1 + 5 विच इज 6, -1 एंड प्लस -1 क्या हो जाएगा -2। तो ये तो आ चुका है सिमेट्रिक पार्ट। सिमिलरली जो सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है बेटा किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है वो इस फॉर्मूले से रखा जाता है। तो इसका यदि मैं ए मैट्रिक्स जो आपको दे रखा है इसका मैं सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट लूंगा तो विच इज इक्वल टू होगा 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो विच इज 1/2 ए मैट्रिक्स ने ये रख दिया और इसी ए का ट्रांसपोज माइनस करके मैंने ये लगा दिया। तो मेरे को सिर्फ कुछ नहीं करना है, सब्सट्रैक्ट करना था। तो 3 - 3 क्या हो गया 0, 5 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 4, 1 - 5 विच इज -4 एंड 1 सॉरी -1 -1 तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये आ गया सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट। लेकिन मेरे को एज ए सम के रूप में लिखना है, तो फाइनली हमें क्या लिखना था, हमें तो ये लिखना था कि a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। ठीक है, ये मेरे को लिखना था इसको, यानी कि इस ए वाले मैट्रिक्स को, ये ए मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना था। ठीक है ना, इस तरीके से ये मैट्रिक्स प्लस ये, जहाँ पे आपका पहला पार्ट है ये सिमेट्रिक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है ये बेटा आपका क्या है सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक है ना, तो बस ये वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, मैंने वैल्यू निकाल ली है, तो सिर्फ मेरे को क्या करना होगा, ये वैल्यू यहाँ रख देनी है और कुछ नहीं है, उनका सम नहीं करना है क्योंकि हमें तो वो ब्रेक करना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इन वैल्यू को रख देंगे उठा के। तो ये वैल्यू कितनी है आपके लिए बेटा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज था 6 6 6 -2। ठीक है, ये यहाँ से, और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज कितना है बेटा ये वाला है आपके लिए। ठीक है, तो क्या होगा 1/2 0 4 -4 और 0। ठीक है, ऐसे एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं। तो ये 1/2 है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा प्रत्येक एलिमेंट में तो क्या मिलेगा, 6 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, कहने का मतलब 3 3 3 -1। ठीक है, प्लस अब यहाँ ये 2 है, 2 भी अंदर डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा बेटा 0 2 -2 और 0। तो मैंने क्या किया, मैंने ए मैट्रिक्स को दो भागों में तोड़ दिया, यानी कि दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया, एक मैट्रिक्स ये रहा और एक मैट्रिक्स ये रहा और इनका सम ये रखा। ठीक है, तो इनको सम के रूप में रख दिया। तो मैं यदि यहाँ देखूंगा तो जो ये फर्स्ट पार्ट जो पहला वाला पार्ट होगा ये सिमेट्रिक पार्ट होगा, इसे आप चेक करना चाहेंगे तो ये सिमेट्रिक ही होगा, और ये जो सेकंड पार्ट होगा ये क्या होगा सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि यदि आपको कोई भी एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो उसको लिखना कैसे है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, या मैट्रिक्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये, कोई दिक्कत बेटा। नो सर। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं, इसका सेकंड पार्ट और आएगा और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो शायद मैंने कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है ना।